अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ और जो इस वीडियो का मकसद है, एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ आपको। मैंने विज़िट किया है पर्सनली सुंदस फाउंडेशन को, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड फाउंडेशन है, सब जानते हैं, जो कि इस टाइम लास्ट 25 ईयर से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो राइट नाउ अभी जो कंडीशंस हो गई हैं, उनके लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और लेके चलना कितना मुश्किल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो जो भी ये वीडियो सुने, आप जिस सेंस में हेल्प कर सकते हैं, आप उन बच्चों की हेल्प करें। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना अता किया है, आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं कि आप उनको डोनेशन। मैंने जब विज़िट किया था तो मैं पर्सनली बच्चों से मिली थी और एक बच्चे की मदर से भी इंटरव्यू किया था कि जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अर्ली स्टेजेस की वो हमें कुछ बता सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। शिफा नूर बड़ी प्यारी सी बच्ची थैलेसीमिया पेशेंट है, तो ये थोड़ा अपना बताते हैं। जी शिफा, क्यों लगवाते हैं ब्लड आप? क्योंकि हमारा ब्लड नहीं बनता है या हम ना लगवाए तो हमारी जान को खतरा होता है। कितनी हो गई आपकी? कितने साल की हो आप? 9 इयर्स। 9 इयर्स। तो ये कब से आपके पास आ रही है ये बच्ची? ये कितनी देर यहाँ से कितनी देर हो गई आपको यहाँ से सुंदस फाउंडेशन से आके ब्लड लगवाते? 3 इयर्स। 3 इयर्स से। मामा के साथ आती हो, बाबा साथ? मामा साथ। मामा साथ आती हो। चले, ये मामा इनके मामा साथ हैं, थोड़ा सा आए आप भी जी, आप बता प्लीज दीजिएगा। बताएं क्यों, कैसी आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह अच्छा। का, तो ठीक थोड़ा सा ठाक। मुझे एक्सप्लेन करें कि लाइक आपको कब आइडिया हुआ ना कि आपकी बच्ची को ज़रूरत है, शिफा को, लाइक ये थैलेसीमिया पेशेंट है, तो आपने पहले गुजरांवाला या लाहौर, क्योंकि मोस्टली हमारा आज का ये जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका ये कंसर्न है कि पहले तो हमें बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि हम गुजरांवाला में भी सुंदस फाउंडेशन है जहाँ पे आप आके अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि पहले से सबको लाहौर जाना पड़ता था। और इस वजह से आज मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि गुजरांवाला में भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। और हमें उनको या लाइक उनके पेरेंट्स को कब से आइडिया हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो हम एक मदर से पूछते हैं कि वो हमें प्रॉपरली गाइड करेंगी। अल्लाह ना करे कि आपको अपने बच्चों में ये चीज़ें फेस करनी पड़े। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी वाली औलाद दे, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आ जाती हैं, हमें उनको कैसे लेके चलना है, ये एक मदर से बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप बताइएगा। जी, ये मेरी बेटी जब हुई तो इसको आते रहते थे, कभी बुखार हो जाना, कभी क्या आने लग जानी, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। डॉक्टर्स के पास जाना, उन्होंने कभी ड्रिप्स लगा देनी, कभी दवाइयाँ दे देनी, ऐसे करते करते ये 3 साल की हो गई थी। 3 साल तक जब आई है ना, तो इसकी ना बहुत चिड़चिड़ी सी, हर वक्त रोती रहना, हर वक्त ऐसे ही थी। मतलब इस टाइम पीरियड में जब आप डॉक्टर पे गई हैं तो उन्होंने कुछ डायग्नोज नहीं किया कि क्या नहीं, चीज़ है? उन्होंने टेस्ट वगैरह भी लिए, उन्होंने ड्रिप भी लगवाई, इसे ब्लड भी लगवाया। ब्लड लगवाने के बाद ये बड़ी ठीक हो गई, तो 15 दिन बाद फिर ये वैसे ही हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिर ब्लड लगवाएं, लेकिन मैंने कहा कि क्यों, वजह क्यों लगवाऊं, कि अब तो लगवाया है तो अब क्यों? कहते वैसे इसे कमी हो गई है। उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि इसे थैलीसीमिया है या आप ये इसका टेस्ट करवाएं या कुछ करें। अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोसिस नहीं आती कि बच्चे को थैलेसीमिया डायग्नोज हो गया? हाँ जी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो आपको सही किस स्टेज पे आके पता चला कि आपके बच्चे ये को 3 साल की मोशंस क्या, ये इसकी तबीयत हो गई थी खराब। तो फिर मैं जिस डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बच्ची को थैलीसीमिया, उन्होंने देखते ही कहा कैसे थैलीसीमिया। मैंने कहा आपको कैसे पता है, ये क्या चीज़ है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी बेटी को थैलीसीमिया, इसका जिस्म ब्लड नहीं बनाता, इसको ब्लड लगवाएं और ये लगता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। हाँ जी। फिर मैं उधर से उन्होंने मुझे फिर इधर भेजा कि आप सुंदस में जाएं, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आप सुंदस में जाएं और सुंदस जाके लगवाएं। ये कितना अर्सा हो गया सुंदस फाउंडेशन आते आप? इधर आपको सुंदस में आते हुए मुझे 6 साल तो थोड़ा सा बता दें कि 6 साल के अंदर आपका ये सारा जर्नी, हाँ 6 साल में सुंदस कैसा फाउंडेशन का ट्रीटमेंट मिला? रवैया, सुंदस फाउंडेशन के स्टाफ का यहाँ पे जो थोड़ा सा आपने आके फील किया, क्योंकि 6 साल को थोड़ी मदद नहीं है, हाँ जी। तो थोड़ा सा ये सुंदस फाउंडेशन का आप बता दें कि कोई जी, मैं यही खिदमत बताने लगी। 6 साल हो गए मुझे इधर आते हुए, तब से मैं आ रही हूँ। अब माशाल्लाह ये 9 साल की हो गई है। जब मैं आई तो इसका, उन्होंने जब चेक किया तो इसको 4 पॉइंट था इसका ब्लड। उन्होंने उसी वक्त इसे ब्लड लगाया, फिर उन्होंने कहा अगले दिन फिर आए। इस तरह उन्होंने 1 हफ्ते में इसे 4 बोतलें लगाई, उसके साथ ये थोड़ी सी सेट हुई। फिर इधर से मैं
उन्होंने फाइल बना ली और मैं इधर ही आ रही हूँ अब, और मुझे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इनको कह देती हूँ, मुझे ब्लड मिल जाता है। अब इसका आयरन बढ़ गया था और आयरन बढ़ने की वजह से मैं ये लगवा रही हूँ इसको ड्रिप्स। हाँ जी, इसका आयरन बढ़ गया है, तो इसका आयरन बढ़ने की वजह से तो मैं ड्रिप्स लगवा रही हूँ अब। ये ड्रिप्स भी हैं जो बाज़ बच्चे, काफ़ी बच्चे अपने घरों में ही लगवाते हैं। माएँ रोज़ाना आने से कतराती हैं, नहीं आती, नहीं लेकर आती हैं और अपने घर में ही लगा लेती हैं। लेकिन ये मेरी बच्ची नहीं लगवाती किसी से भी। तो अब मुझे पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैं 2 महीने से 1 दिन छोड़ के 1 दिन इधर आ रही हूँ। और ये भाई गुलाम नबी के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बच्ची को ज़रूरत है, आप अगर इधर आके लगवाना चाहती हैं तो हमें कोई मसला नहीं। तो अब मैं इधर ही आके लगवा रही ये हूँ। एक सेकंड, थोड़ी सी एक चीज मैं क्लियर कर दूं। इन बच्चों को ब्लड के साथ साथ जब इनके अंदर ब्लड लगता है, ब्लड लगने के साथ साथ वो इनके अंदर रिएक्शन, खास करके जो इनकी बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड कर देते हैं। तो जितना इन बच्चों को, थैलेसीमिया बच्चों को रेड सेल लगवाने ज़रूरी हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको डिस्फ्राल, ये आयरन चिलिएशन थेरेपी, ये जो ड्रिप के अंदर है अभी इंजेक्शन चल रहा है, इंजेक्शन लगाया भी, इसे आयरन चिलिएशन थेरेपी कहते हैं। कि वो जो इनके बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाते हैं या आयरन ओवरलोड हो जाता है, उसको बॉडी से निकालना भी जरूरी होता है। जो कि इन बच्चों की डेथ की 2 ही काज बनती हैं कि अगर तो इनका या तो एचपी लेवल इतना डाउन चला जाए कि हार्ट फेलियर में चले जाए, या इनके अंदर बार बार ब्लड लग के आयरन इतना ज्यादा हो जाए कि वो सारी वेन्स को ब्लॉक कर दे, या इनकी तिल्ली बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये बड़ा, जितना ब्लड लगाना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है कि ये इंजेक्शन भी लगाएं। और इंजेक्शन, ये एक 100 ml की ड्रिप के अंदर जो इंजेक्शन लगा हुआ है, इस इंजेक्शन को खत्म करने के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए। और ये थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा देखें कि ये छोटी सी मासूम बच्ची है, ये हर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के इसे बार बार इंजेक्शन लगने हैं। और जब ये इसको इंजेक्शन लगना है तो ये 8 घंटे बाउंड हो गई, 8 घंटे इसने घूमना नहीं, फिरना नहीं, यहाँ बाउंड होकर इसने लगवाना है। तो ये कितना तकलीफ दे और कितना मुश्किल प्रोसेस है। तो ये इनकी तकलीफ को हम सब कम कर सकते हैं कि अगर आप जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा साथ दें। बिल्कुल, एक्सप्लेन करने का ये मकसद है कि आप जिस तरीके भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इनको अपना ब्लड भी डोनेट कर दें, लाइक अगर आपको पता है कि हमारी जो नेचुरल बॉडी है वो 1 मंथ में कितना ब्लड बनाती है, उसके बाद हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हैंड ओवर मनी दे रहे हैं जिससे आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने के लिए आप एक छोटे से छोटे पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट कर दें एवरी मंथ। था कि आप ज़रूर हेल्प करें, और मैं पर्सनली खुद ही इसलिए विज़िट किया है कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि मैं डोनेशन के लिए आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो आके विज़िट करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर्स, जो भी लीगल इनकी है इंफॉर्मेशन, सब मैं टैग कर दूँगी। आप पर्सनली विज़िट करें और जिस तरीके भी हेल्प हो सकती है ज़रूर करें। बैकग्राउंड में जो आप बच्ची देख रहे हैं, ये भी पिछले 24 साल से आ रही है सुंदस फाउंडेशन में, और ये भी थैलेसीमिया की पेशेंट है। थैलेसीमिया ऐसे बच्चे जिनको हर 10 से 15 दिन बाद एक ब्लड बैग की ज़रूरत होती है। और जो हीमोफिलिक पेशेंट है, हीमोफीलिया के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, और जो उनको फैक्टर 8 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, वो तो आज के दौर में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और सेकंड बात, हीमोफीलिया के ऐसे पेशेंट्स जिनको प्लाज्मा बैग्स लगते हैं, और प्लाज्मा बैग एक इस टाइम 5000 है जिसकी कॉस्ट, और ये कोई पता नहीं आपको 2 बैग्स एक बच्चे को लग रहे हैं या 3 बैग। तो बस आप ये समझें कि इस बीमारी में कोई एज फैक्ट नहीं है। इधर यहाँ पेशेंट 9 साल का बच्चा भी है, 3 साल का बच्चा भी है, 24 साल की यंग बच्ची भी है, कोई एज फैक्ट नहीं है। तो हर मुमकिन कोशिश करें, आप जिस तरीके हेल्प कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर हेल्प करें। और मेरा कंसर्न सिर्फ ये था इस वीडियो का कि मैं एक मैसेज कन्वे कर सकूं कि आप इनकी हेल्प के लिए निकलें, जाके पर्सनली विज़िट करें, और आपको पता हो कि आप जहां पे अपने पैसे भेज रहे हैं एक ऑथेंटिक प्लेस है जहां पे आपके पैसे वेस्ट नहीं जा रहे, लोगों के इस्तेमाल में आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इनके डायग्नोस्टिक सेंटर का भी विज़िट करवाऊंगी, ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो कि जब हम ब्लड डोनेट भी कर देते हैं तो उसके बाद वो किन प्रोसेस से निकल के किसी के काम आता है। अल्लाह हाफिज़।